दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेशली जो मैं एक शब्द यूज करूं तो उसमें काला दिन है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है। मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की सरजमी से नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मनोहर सरकार पार्ट 1 की वो शासन था जिसके अंदर की पानीपत यानी कि जो ऐतिहासिक ज़मीन है जिसने बड़े बड़े बदलाव किए और देखे हैं, उस ज़मीन से प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो फिर मान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संदेश अग्रेषित हो गया कि अब बेटियों के अच्छे दिन आएंगे। और ऐसा लगा कि जैसे एक बारगी लगा और हुआ भी कि बेटियों का जो मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन जब बेटियों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार चलता रहा पिछले काफ़ी समय से, खासकर हम हरियाणा की बात ही कर रहे हैं, हरियाणा की जो पहलवान बेटियां हैं लंबे समय तक आंदोलनरत रही, सड़कों पर आंदोलन किया, संघर्ष किया, अपने पदक तक गंगा में बहाने पहुंच गई। लेकिन इसके साथ साथ ही एक लड़ाई दूसरी भी जारी रही। वो लड़ाई थी भारतीय कुश्ती संघ की, और भारतीय कुश्ती संघ जिसके कि अध्यक्ष रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। और सरकार ने, कानून, सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने तमाम ये लगा दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह या उनका कोई नज़दीकी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन इसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के नज़दीकी संजय सिंह चुनाव लड़े और ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत गए और बन गए वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। और तमाम जो सरकारी और अदालती आदेश थे, तमाम जो निर्देश थे, वो सब धरे के धरे रह गए। और जब सब कुछ ये हो गया तो फिर उन बेटियों ने एक बार फिर रेसलिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिन्होंने कि कभी देश विदेश के अंदर जाकर तिरंगा लहराया था और देश के मान और सम्मान में अपने पदक रूपी जो आकर्षक मेडल लेकर के आई थी, उनसे भारत माता को सुसज्जित किया था। लेकिन जब आखिर इस प्रकार का माहौल बन जाता है और उसके बाद में जब बेटियां अपनी कुश्ती जो कि उनकी शान, आन बान, मान जान सब कुछ बन चुकी है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, एक दो नहीं कई बेटियां इस प्रकार का कदम लेती हैं कि वो तौबा कर लेती हैं खेल से और कुश्ती से, तो उसके बाद सवाल तो उठेंगे। क्योंकि सवाल तो यूँ उठते हैं कि जब आरोपित जो सांसद और जो उसके अध्यक्ष थे भारतीय कुश्ती संघ के, वो खुद भी कहते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ में वो होगा जो हम चाहेंगे। इस सारे मुद्दे को लेकर के अब विवाद गर्म है। जहां बेटियों ने अपना कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया, देखिए साक्षी मलिक क्या कह रही हैं। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा। लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको तो उनके बचाव में सामने आए नेता भी और किसान भी और उनके साथ साथ खिलाड़ी भी। अगर नेता की बात करें तो सबसे पहला बयान दिया
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। सुनिए रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है। बृजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है, बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। और बेटियों के समर्थन में यानी खिलाड़ी बेटियों के समर्थन में खिलाड़ी भी उतरे बृजेंद्र सिंह, और बृजेंद्र सिंह ने भी तमाम प्रकार की तोहमत लगाई सरकार पर और भारतीय कुश्ती संघ पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस प्रकार से जिस प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी रुलाओ और बेटी भगाओ हो रहा है। क्या इस माहौल के अंदर अगर इस प्रकार का माहौल वाकई है, जो आरोप लगा एक पहलवान बेटियों ने, हालांकि उन पर कहीं ना कहीं जो उनका बचाव किया बृजभूषण शरण सिंह ने और कुछ और नेताओं ने, तो उन्होंने उसमें राजनीति के आरोप भी लगाए। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। जो कल का दिन था वो हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके लिए उसने फाइट की, उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते हैं कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, तंग होके, दुखी होके, परेशान होके। बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं, उसको कहा गया कि आप, ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग, जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बार ज़रूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक हैं, उनके साथ क्या होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इसी प्रकार का माहौल रहता है तो क्या फिर बेटियां खेल के अंदर आगे बढ़ पाएंगी, और क्या फिर वो नारा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो पूरी तरह से प्रभावी हो पाएगा। और फिर उसके बाद में क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर वाकई उसको सफल करना है, तो क्या फिर इस प्रकार के लोगों पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जिसके लिए कि सरकार और अदालतें भी निर्देश कर चुकी थी। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।